ये धरती काफी ज्यादा खूबसूरत है और जब से ये धरती बनी है तब से लेकर आज तक हमने इसमें कई सारी अनोखी चीजें देखी हैं। चाहे वो अजंता केव्स हो या फिर ग्लो वॉर्म केव्स, दोनों ही बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल लगती हैं, जिन पे ट्रस्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये इतनी ज्यादा मेस्मराइजिंग है। और ऐसी कई सारी जगह हैं धरती पर जिनका एग्जिस्टेंस ही साइंटिस्ट को भी हैरानी में डाल देता है। और ऐसे में आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए ऐसी अनकही अनबिलीवेबल मेस्मराइजिंग जगह जिनका धरती पर होना किसी मिरेकल से कम नहीं लगता। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, अंडर वाटर वाटरफॉल मॉरिशस। अब दुनिया भर में कई ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी पानी के अंदर मौजूद वाटरफॉल के बारे में सुना है? और अगर आपने नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं, ऐसा एक वाटरफॉल अंडर वाटर वाटरफॉल मॉरिशस में है जो कि टूरिस्ट को बहुत पसंद है और काफी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। और ये अंडर वाटर वाटरफॉल इंडियन ओशन के मॉरिशस के वेस्टर्न कोस्ट पे मौजूद है, जिसे पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट लोग देखने आते हैं। और ये भले ही लोगों के बीच में वाटरफॉल के नाम से पॉपुलर है, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसे देख के वाटरफॉल का इल्यूजन इसलिए होता है क्योंकि रेत और स्लेट सेडिमेशन से समुद्र का पानी अंदर की ओर जाता है, जिसे वाटरफॉल की तरह वो लगता है, लेकिन इसे साइंस की भाषा में अंडर वाटर कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये तब बनता है जब सी सैंड और आइलैंड से आने वाला सिल्ट पानी में ही एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है और तब पानी एक जगह रुकता हुआ सा दिखाई देता है। नंबर 9, ग्लो वॉर्म केव्स न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल कंट्रीज में से एक है, जहाँ पे कई सारे अनबिलीवेबल प्लेसेस देखने को मिलती हैं और उन्हीं में से एक है ग्लो वॉर्म केव्स। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, एक अंधेरे से भरी हुई गुफा में एक छोर से बहुत ही ज्यादा चमकदार रोशनी आ रही है। और ये सब सुनने में ही इतना एडवेंचरस लगता है, तो रियल लाइफ में देखने में कितना ही ज्यादा अच्छा लगता होगा। और रियल में ऐसा नजारा आपको न्यूजीलैंड के समुद्र के किनारे पे देखने को मिलता है। द वाइटोमो ग्लो वॉर्म केव्स न्यूजीलैंड में नॉर्थ आइलैंड में स्थित है और यहाँ बहुत ही ज्यादा बड़ी तादाद में ग्लो वॉर्म्स देखने को मिलते हैं। और ये ग्लो वॉर्म्स बायोलुमिनेसेंट स्पीशीज के होते हैं और ये यहाँ पे 18th सेंचुरी में ढूंढे गए थे। और ये ग्लो वॉर्म्स सिर्फ इसी केव में पाए जाते हैं और इस केव की वेदर की वजह से इस केव की गिनती द मोस्ट स्टनिंग साइट्स में भी होती है। नंबर 8, टियानजी माउंटेन्स चाइना। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में कई ऐसी वंडरफुल प्लेसेस हैं जो किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। इनमें से ही एक प्लेस है चाइना का टियानजी माउंटेन और ये इतने ऊंचाई पे है कि इसके इर्द गिर्द बादलों का जमघट इसे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। ये माउंटेन्स चाइना के ज़ांगजियाजी एरिया में स्थित हैं। क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन और मार्बल के पत्थर वाले ये टियानजी माउंटेन्स चाइना में काफी ज्यादा पॉपुलर है और आसपास के जंगल और झाड़ियाँ इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। ऐसा कहा जाता है चाइना के किसी फार्मर ने बहुत टाइम पहले इस माउंटेन का नाम टियानजी रखा था, जिसका मतलब स्वर्ग का बच्चा या फिर स्वर्ग का टुकड़ा था। और आज ये जंगलों के बीच हरी भरी झाड़ियों से लिपटे हुए ये माउंटेन्स काफी ऊंचे और अट्रैक्टिव लगते हैं और इसीलिए यहाँ की टूरिस्ट प्लेस भी है और हर साल हजारों टूरिस्ट इस प्लेस को देखने आते हैं। और खासकर जब ये माउंटेन्स फॉग से ढक जाते हैं तब ये किसी मिस्टीरियस प्लेस से कम नहीं लगते। नंबर 7, लेक रेडबा सेनेगल। क्या आप जानते हैं अफ्रीका की नॉर्थ वेस्ट सेनेगल में वर्ल्ड की सबसे अनोखी लेक बनी हुई है, जिसका नाम है लेक रेडबा और इसे ज्यादातर लोग पिंक लेक के नाम से भी जानते हैं। और ये लेक रेडबा पूरी तरह नेचुरल लेक है और इसका कलर भी पिंक है और इसे देखने के लिए टूरिस्ट कई दूर से आते हैं। और इस लेक का पानी काफी ज्यादा सॉल्टी है और इस लेक में 40% तक सॉल्ट पाया जाता है, लेकिन यहाँ स्विमिंग करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और रिपोर्ट्स की माने तो एक खास तरह की एल्गी की वजह से इसका कलर पिंक है और हम जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। और इस लेक की खासियत ये है कि ये समर्स में और भी ज्यादा चमकने लगती है और ज्यादा पिंक दिखाई देती है। नंबर 6, द क्रिकेट फॉरेस्ट पोलैंड। और कई बार नेचर में ऐसे भी नज़ारे दिख जाते हैं जिन्हें देखने के बाद ये डिसाइड कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये एक साइंटिफिक चीज है या फिर ये एक मिरेकल है। और आज हम आपको ऐसी ही जगह के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे ट्रीज 90 डिग्री तक मुड़े हुए हैं और ये फॉरेस्ट वर्ल्ड के बाकी सारे फॉरेस्ट से काफी ज्यादा अलग है। और ये फॉरेस्ट अपनी डेंजरस ट्रीज की वजह से नहीं बल्कि अपने झुकने वाली ट्रीज की वजह से जाना जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगते हैं और इसी वजह से पोलैंड का ये फॉरेस्ट काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। और इन ट्रीज को लेकर ये कहा जाता है कि 1930s में प्लांट करे गए थे और लोगों ने इन्हें नेचुरली मुड़ा हुआ देखा था। नंबर 5, रिचर्ड स्ट्रक्चर मॉरिटेनिया। और सहारा डेजर्ट को लेकर आपने अब तक इतना ही सुना होगा कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है
लेकिन इस डेजर्ट में एक मिस्ट्री है जिसका नाम है रिचर्ड स्ट्रक्चर, जिसे लोग आई ऑफ सहारा के नाम से भी जानते हैं। और अफ्रीका के सहारा डेजर्ट के बीचों बीच रिचर्ड स्ट्रक्चर लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा और लंबा है। और ये भी कहा जाता है कि ये स्ट्रक्चर अनबिलीवेबली इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट इस स्ट्रक्चर की मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी बनावट को लेकर काफी रूमर्स हैं, जैसे कि कुछ लोग इसे एलियंस का कारनामा भी बताते हैं। लेकिन असल में ये कैसे बना है ये अभी भी एक मिस्ट्री है। नंबर 4, फ्लाई गाइजर नेवाडा। कई बार ह्यूमन बीइंग से कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर हो जाती हैं जिनके बारे में उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। अमेरिका के नेवाडा में रहने वाले एक फार्मर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उसने फ्लाई गाइजर को डिस्कवर किया। और इस फार्मर के पास जो खेत का हिस्सा था वो एक बंजर इलाके में आता था, और उस इलाके में पानी की वजह से उस फार्मर ने अपने खेत के लिए एक बहुत ही ज्यादा गहरा गड्ढा खोद दिया। और बाद में जो पानी जमीन के अंदर से निकला वो 200 डिग्री तक खौलते हुए पानी के समान था। और आगे इस जगह को फ्लाई गाइजर के नाम से जाना गया, और आज इसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। नंबर 3, नाइका माइन, मेक्सिको के सियरा दे नाइका माउंटेन के 984 फीट नीचे जायंट क्रिस्टल्स मौजूद हैं जो एक केव में है। साल 2000 में जब साइंटिस्ट को इनके बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए, क्योंकि खुदाई के बाद माउंटेन के इतने नीचे ये वंडरफुल व्यू देखने को मिला था। और ये क्रिस्टल्स जिप्सम से बने हुए होते हैं। इसे पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ साथ बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। और नाइका माइन यानी कि क्रिस्टल केव का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा गर्म रहता है, जिसकी वजह से अंदर जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर ये जगह दुनिया के लिए एक अजूबा है। नंबर 2, गेट्स ऑफ हेल, तुर्कमेनिस्तान। हम लोग हमेशा हेवन के बारे में सोचकर इमेजिनेशन करते हैं कि वो कितना ही अच्छा होगा, और अब आप खुद सोचिए कि अगर हमें रियल लाइफ में हेल नजर आए तो वो कितना ही ज्यादा खतरनाक होगा। और साइंटिस्ट की माने तो वो तुर्कमेनिस्तान के गेट्स ऑफ हेल जितना खतरनाक होगा। तुर्कमेनिस्तान के काराकोरम डेजर्ट में गेट्स ऑफ हेल नाम का एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है, जिसमें पिछले 50 सालों से आग लग रही है। और हम आपको बता दें कि ये गड्ढा असल में एक गैस क्रिएटर है जो मीथेन गैस के चलते जल रहा है। ये जगह अपने रहस्य के चलते टूरिस्टों के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। लेकिन साल 1971 में ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान एक कंपनी से गलती हुई थी, जिससे 225 फीट का एक गड्ढा क्रिएट हो गया, और जल्दी ही इसमें भारी मात्रा में मीथेन गैस लीक होने लगी थी। और ऐसे में गैस को लीक होने से बचाने के लिए क्रेटर में आग लगा दी गई, और तभी से यहाँ पे आग लग रही है, और तभी ये प्लेस अपनी यूनिकनेस के लिए फेमस है। नंबर 1, द लिक्विड रेनबो, कोलंबिया। कई बार हमें नेचर की खास खूबसूरती देखकर रियलाइज होता है कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, नेचर को समझ पाना उसके लिए हमेशा मिस्टीरियस और डिफिकल्ट ही रहेगा। और ये रिवर है कोलंबिया की केनो क्रिस्टल्स, और इसकी खासियत ये है कि अपने बदलते वेदर के साथ अपने कलर बदल देती है, और किसी खास मंथ में इसका कलर भी खास होता है। ये रिवर रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की हो सकती है, और इसीलिए इसे लिक्विड रेनबो भी कहते हैं। और यहाँ पे जुलाई मंथ से लेकर नवंबर तक टूरिस्टों का मेला लगा रहता है। ये रिवर किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह अपने 5 कलर्स में बहती है, जो कि बेहद खूबसूरत है, और इसीलिए ये प्लेस भी वर्ल्ड की अनबिलीवेबल प्लेसेस की लिस्ट में शामिल है। गाइस, ये थी वर्ल्ड की कुछ अनबिलीवेबल प्लेसेस जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको इनमें से कौन सी प्लेस सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।